वेलकम टू एस्पायरेंट यूपीएससी आईएएस। नंबर सिस्टम की हम अगली सीरीज़ में हमारा जो अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है साइक्लिसिटी। नंबर सिस्टम के अभी तक के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली नंबर्स के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर से डिस्ट्रीब्यूटेड रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देन फर्दर हमने देखा रैशनल नंबर्स में प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देन हमने फर्दर डिस्कस किया कि कैसे हम आयोटा बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम एलसीएम एचसीएफ के ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने साथ ही डिविजिबिलिटी के ट्रिक क्वेश्चन को देखा। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप पिछली वीडियोस दोबारा देख सकते हैं। आपको कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अपने क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पिन करें, ठीक है। और अभी नंबर सिस्टम में कुछ हमें 5 टॉपिक्स और डिस्कस करने। नंबर सिस्टम के बाद हम अपना अर्थमेटिक का अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और आपको पहली वीडियो में मैंने जितना भी सिलेबस आपको डिस्कस किया है, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको ये पूरा कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। और मेरा किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कहीं मैं ये वीडियो बीच में, ये सीरीज़ बीच में तो नहीं छोड़ दूंगा, बट नहीं, मेरा कंसर्न बस इतना है कि आपको ये पूरा सिलेबस एज अ कोर्स, ब्रीफ कोर्स मिले। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। बेसिकली अगर साइक्लिसिटी की अंडरस्टैंडिंग हम देखें कि साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिसिटी इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ रिपीटिशन इन पावर, रिपीटिशन इन पर्पस ऑफ एनी यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस की रिपीटेशन में साइक्लिसिटी डिनोट की जाती है। साइक्लिसिटी का मतलब है कोई चीज़ रिपीटेड फॉर्म में हो रही है, कोई चीज़, कोई नंबर अपने आप को एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। नंबर्स जनरली अपने पावर्स के साथ ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। अब अगर आप एक बेसिक एग्जांपल लें 1 के नंबर को, तो 1 जो है अपने आप को हर पावर में 1 अपने आप को रिपीट करता है, तो 1 की साइक्लिसिटी जो है 1 खुद ही हो गई। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर भी ऐसा नेचर शो करते हैं। अब 1 बाई 1 हम सारे नंबर्स के साइक्लिसिटी को देखेंगे और उन साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट से आपको किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम 1 बाई 1 देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं नंबर 2 से। साइक्लिसिटी को जज करने का तरीका है कि 2 की पावर n में हम चीज़ों को जज करें, वेयर n इज़ द रियल नंबर जो कि स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 टिल द इन्फिनिटी। अब साइक्लिसिटी को कैसे जज करेंगे? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 8। 2 की पावर 1 में आप देखेंगे वैल्यू आएगी 2, 2 की पावर 2 में वैल्यू आई 4, 2 की पावर 3 में वैल्यू आ गई आपकी 8, 2 की पावर 4 में आपकी वैल्यू आ गई 16। देन फर्दर गए तो 32, 64, देन 128, देन 256। अब इसकी साइक्लिसिटी को आप ऑब्जर्व करिए। नंबर शुरुआत से पहले आया 2 4 8 6, फिर आप देख रहे हैं फिर क्या आया 2 4 8 6। अब ऐसे ऐसे इन नंबर्स में आप बढ़ते जाएंगे, नंबर्स में आप आगे भी बढ़ते जाएंगे, तब भी आपको ये रिपीटेशंस बार बार देखने को मिलेगा। इसका मतलब नंबर 2 4 8 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है। हर 4th इंटरवल में नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं 2 की पावर के साथ। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी टर्मिनोलॉजी को साइक्लिसिटी कहा जाता है। साइक्लिसिटी अभी आज तक आपने कुछ अजीब तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे होंगे जिसमें लिखा होगा कि 2 की पावर 786 है, 2 की पावर 800 है और आपको इसकी यूनिट प्लेस बतानी है। तो उस पोजीशन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इतनी बड़ी पावर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। फिर हम उसमें मैथमेटिक्स के अलग थ्योरम लगाने लगते हैं। बट रीजनिंग में हमेशा चीज़ें बेसिक लेवल पे और ट्रिक बेस्ड पूछी जाती हैं। अगर रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको लेस देन 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है, इसका मतलब ये चीज़ें आपके लिए, मतलब वो क्वेश्चन आप ठीक से समझ नहीं पाए हैं। अब इस तरीके की चीज़ों को आप कैसे डील करेंगे, सपोज हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूनिट नंबर ऑफ 2 की पावर 323। ऑप्शंस हैं आपके पास 4 6 8 और 2।
अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सोल्व हैं। अब साइक्लिसिटी के मेथड से अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड सॉल्व करेंगे। कैसे? आप ये देखिए, साइक्लिसिटी के मेथड्स में आपको जो नंबर हैं वो कितने इंटरवल में आपकी वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं। ये इंटरवल है 4। आपका जो भी पावर है आप उसको चेक करेंगे, आपकी जो भी पावर है आप उसको चेक करेंगे फॉर द साइक्लिसिटी ऑफ 4। अब देखें कि इसमें कितने नंबर रिडक्शन के बाद, अगर सीधे सीधे आप इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 8 टाइम्स 32, 80 टाइम्स ले लीजिए इसको, 3 आपका रिमाइंडर में बच गया और 80 टाइम्स से नंबर कंप्लीटली आपके जो पावर है वो फोर्थ इंटरवल से डिवाइड होगी। अब आ गया नंबर 3। अब 3 नंबर है, आपको 2 की साइक्लिसिटी पता है क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर पूछी जा रही है। 2 की साइक्लिसिटी है 2, 4, 8 एंड 6। अब आप देखें आपके थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, 1, 2, थर्ड नंबर पे आपका आ रहा है 8, तो इसकी यूनिट प्लेस कौन सी होगी, 8। ठीक है, इस तरीके से आप इस साइक्लिसिटी के मेथड्स को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 12 की पावर 12 इंटू 22 की पावर 22। सो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 12 की पावर 12 इंटू 22 की पावर 22 का हम साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे। पहले तो आप पूरी तरीके से आगे वाली डिटेल्स को भूल जाइए, अभी इनको हमको बस 2 पे फोकस करना है। अब 2 की पावर 12 है और 2 की पावर 22 है। अब इसमें हमको इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए फोकस करना है कि इसकी पावर, कौन सी पावर कंप्लीट साइकिल क्रिएट कर रही है और कौन सी पावर कंप्लीट साइकिल क्रिएट नहीं कर रही। अब पहली पावर हम 12 पकड़ेंगे। 2 का जो साइक्लिसिटी होता है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये 2 फैक्टराइजल है, मतलब ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए इसको डिवाइड किया। मतलब ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है। जब भी साइकिल कंप्लीट होगी, मतलब 2, 4, 8, 6, तो कंप्लीट साइकिल पे जो यूनिट डिजिट पे आएगा वो आएगा 6। अब 2 की पावर 22 पे जो फोकस करते हैं, अब इसको जब 22 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। कंप्लीट साइकिल नहीं आ रही, रिमाइंडर आ रहा है 2। सेकेंड पोजीशन पे आपका कौन सा नंबर है, 2, 1, 2, 4 आ रहा है, तो आपकी ये हो गया 4। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 जा 24। यूनिट प्लेस पे आपका क्या है, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एक और एग्जांपल लें, ठीक है, लास्ट एग्जांपल इस पे। सपोज वी नीड एनीथिंग, सपोज मैं ले लेता हूँ, व्हाट इज़ द पावर ऑफ 32 की पावर 15 इंटू 12 की पावर 20। अब इसकी यूनिट डिजिट हमको बतानी है। कैसे बताएंगे, आगे वाले को भूल जाइए, 2 पे फोकस करिए, 15 को 4 से डिवाइड करिए, 12 टाइम्स 3 बच जाएगा। 2, 4, 8, 6 में थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, 8। ठीक, 2 की सावल 20 कंप्लीट साइकिल क्रिएट कर रहा है। साइकिल कंप्लीट होने पे नंबर कौन सा लेंगे, 6, ये हो जाएगा 6। 8 6 आपका कितना हो गया, 48। यूनिट प्लेस पे आपका आ गया 8। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में रिलेटेड, आपको बस ये देखना है कि उसके यूनिट प्लेस पे 2 है और उसकी कोई पावर है, तो सर्टेनली उस क्वेश्चन को आपको साइक्लिसिटी के मेथड से सॉल्व करना है। आपको कोई और मैथमेटिकल थ्योरम्स नहीं लगाने हैं, आपको कोई और कॉन्सेप्ट्स नहीं लगाने हैं। आपको बस याद रखना है कि हमको साइक्लिसिटी ऑफ 2 पे ध्यान देके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं कुछ अदर ट्रिक क्वेश्चन पे। जानते हैं व्हाट इज़ द साइक्लिसिटी ऑफ 3। ठीक है, अब अगर हम 3 पे फोकस करें तो 3 की पावर n पे हमको लेके चलना है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर
7 एंड 3 की पावर 8। 3 की पावर 1 में आएगा 3, देन 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561। सेम प्रोसेस बताएंगे, देखिए ध्यान दीजिए 3971, ठीक है, देन 3971। इसी तरीके से और बढ़ेंगे तो क्या रिपीट हो रहा है, 3971। इंटरवल कितने बन गए, इंटरवल बन गए आपके 4। 2 की तरह इसमें भी 4 इंटरवल बन गए, मतलब अब 3 की मतलब जो क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड होगा वो 2 की तरह ही होगा। आपको यूनिट प्लेस पे 3 देखना है, और अगर वो 4 से पूरी तरीके से आता है तो आप नंबर ऑफ इंटरवल में कंप्लीट साइकिल क्रिएट होती है तो यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। अदरवाइज जितने रिमाइंडर आएंगे आपको 1 2 3 पोजीशन पे देख के नंबर को टिक करना है। जैसे आपने 2 के क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही आपके 3 के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 133 की पावर 133, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे पावर पे। पावर पे आपको फोकस करना है। आप देखेंगे तो आप जब 133 को सीधे से आप 4 से इसको करेंगे तो ये पूरी तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा और रिमाइंडर में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 33 टाइम्स आपका 132 आ जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब 1 पोजीशन पे साइक्लिसिटी ऑफ 3 आपकी क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ की 3 की है आपकी 3971। आपका नंबर 1 आया है, यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, तो आपकी इस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो होगा 3। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। बस आपको याद रखना है कि किस नंबर की साइक्लिसिटी क्या है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको ईजिली अपने आप ही मेमोराइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 के बारे में। साइक्लिसिटी ऑफ 4 में 4 की पावर n लेंगे, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ठीक है। अब इसकी साइक्लिसिटी को देखते हैं, 4, देन आपका आ गया 4 4 जा सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया आपका 16, देन आपका आ गया 64, देन आपका आ गया 256, देन आपका आ गया 1024, देन आपका आ गया 4096। अब आप इसकी रिपीटेशंस को देख पा रहे हैं, 4 6 4 6 4 6, मतलब साइक्लिसिटी ऑफ द 4 इज़ 4 6, मतलब इंटरवल कितने बन रहे हैं 2। अब ये मेथड चेंज हो गया, अब आपको साइक्लिसिटी ऑफ द 4 निकालनी है तो आपको डिवाइड नंबर क्या रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा 2। सपोज़ कैसे सॉल्व करेंगे, आपको नंबर आया 4 की पावर 1024। अब आप देखें क्या 1024 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, आपका इंटरवल 2 है, येस ऑब्वियसली हो रहा है, मतलब साइकिल कंप्लीट हो रही है। जब भी साइकिल कंप्लीट हो तो लास्ट नंबर ही आपका यूनिट प्लेस होगा, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, दैट विल बी 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सर्टेनली आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको बस ये बताऊंगा कि आने वाले नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या है, और उसी बेसिस पे आप जैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसी तरीके से आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में समराइज़ करेंगे कि साइक्लिसिटी टेबल क्या है, जो कि आपको याद रखनी है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि आने वाले नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या है। 5 की साइक्लिसिटी देखते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, चलिए इतना ही देखते हैं, ठीक है। देन 5
25, 125, 625। आई थिंक आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया कि 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही आएगा। देखते ही आपको आंसर टिक कर देना है, ठीक है। 5 की पावर में कुछ भी होगा यूनिट प्लेस पे केवल 5 ही आएगा। नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। छठे नंबर पे देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ द 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4। 6 आया, 36 आया, 216 आया, 1296 आया, मतलब लास्ट में 6 ही आएगा। मतलब 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 4 की पावर 69। थोड़ा सा मिक्स टाइप का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 6 की पावर 5। अब 4 के लिए आपका 69 है ये, ठीक है। 4 की साइक्लिसिटी क्या थी? 4 की साइक्लिसिटी थी 2। दो नंबर थे 4 की साइक्लिसिटी में। कौन कौन से नंबर थे 4 की साइक्लिसिटी में? 4 एंड 6, ठीक है। अब आप जब इस नंबर को 69 को डिवाइड करेंगे 2 से, आपका 68 पूरी तरीके से डिवाइड आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 1। अब 4 की साइक्लिसिटी है 4 एंड 6। नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा नंबर आया? 4। तो पहले तो आप लिख लेंगे 4। अब 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। अभी हमने जस्ट देखा, अगर 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 24। देन यूनिट प्लेस पे आपका क्या आ गया? दैट इज़ 4। सही आंसर है आपका 4। इस तरीके से साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस को कई बार मिक्स भी कर दिया जाता है, कई बार नंबर्स को बाइफरकेट करके इन चीज़ों को मिक्स भी कर दिया जाता है ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस को और ट्रिकी बनाया जा सके। तो ट्रिकी कितना भी बना लेंगे लेकिन ये क्वेश्चन 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 7। 7 के साथ हम क्या डील करेंगे? 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7, 7 की पावर 8। इस पर आप देखें, इसमें है 7, 49, 343, 2401, 16807, 117649, 5764 801। एक 1 सेकेंड, थोड़ा सा सॉरी, 117649, 823543 एंड 5764 801। अब आप इसकी यूनिट प्लेस पर फोकस करेंगे। 7931, 7931 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 7931। सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे 2 और 3 को सॉल्व किया था। 4 से पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो भी आएगा, अगर साइकिल कंप्लीट हो रही है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो लास्ट जो डिजिट होगी साइक्लिसिटी कंप्लीट होने की वो आप रखेंगे, 1 रखेंगे। एंड अगर जो है आपका कोई भी रिमाइंडर आ रहा है तो 1 2 3 पोजीशन पे जो नंबर है उसको रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम देख लेते हैं सिमिलरली 8 का। उसी तरीके से जब आप 8 की साइक्लिसिटी को चेक करेंगे तो आपका जो रिपीटेशन में नंबर है 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 आएगा आपका 32768। अब आपका 8 4 2 6 आगे करेंगे तो यही नंबर रिपीट होगा 8 4 2 6। फिर से 4, सेम जैसे आपने 2 3 का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे 7 का करेंगे वैसे ही 4 इंटरवल आ गया। 4 इंटरवल क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने ऊपर अभी बताया है। 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा 1 2 3 पोजीशन पे जो नंबर है उनको टिक करेंगे, साइकिल कंप्लीट होती है लास्ट नंबर को टिक करेंगे। इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी किया जाता है, तो बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, कॉम्प्लिकेशंस
दूर हो जाएंगी। 9 नंबर का देख लेते हैं। 9 1 की पावर 1, देन 9 9 की पावर 2, देन 81, 9 की पावर 3 इज़ 729, 9 की पावर 4 इज़ 6561. Repeating number is 9191. Cyclicity of 9 is 9 and 1. सेम जैसे आपका 4 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंटरवल 2 है, आप पावर को 2 से डिवाइड करेंगे एंड साइकिल कंप्लीट होती है तो यूनिट प्लेस का नंबर रखेंगे और रिमाइंडर जो आएगा 1 आया, ऑब्वियसली इसमें 1 ही आएगा, तो आप इसमें 9 और 1 दोनों में से एक ही कोई यूनिट प्लेस हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं, सारी साइक्लिसिटी को एक साथ लिख लेते हैं। साइक्लिसिटी थ्योरम, पहले हम उन नंबर्स को लिखते हैं जिनका जैसे 1 है, 1 की साइक्लिसिटी इज़ 1, 2 की साइक्लिसिटी इज़ 2 4 6 8, 3 की साइक्लिसिटी इज़ 3 9 7 1, 4 की साइक्लिसिटी इज़ 4 6, 5 की साइक्लिसिटी इज़ 5, 6 की साइक्लिसिटी 6, 7 की 7 9 3 1, 8 की साइक्लिसिटी है गई आपकी 8 4 2 6, 9 की साइक्लिसिटी होगी 9 1 एंड 0 इज़ ऑब्वियसली 0। तो ये था आपका साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। आप इसको याद रखिए, आपको बस ये याद रखना है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, उनकी यूनिट प्लेस वो खुद ही होते हैं, जैसे कि 5 और 6, और 2 ही तरीके की साइक्लिसिटी में इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं, आइदर 4 आइदर 2। तो आपको याद रखना है कि 4 इंटरवल के क्वेश्चंस कौन से हैं। जैसे 4 इंटरवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके 2 3 7 और 8। मतलब जब भी पावर में आपके 2 की पावर या 3 की पावर या 7 की पावर या 8 की पावर हो तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। और अगर आपके पास 2 इंटरवल वाले केस हैं तो 2 इंटरवल वाले केस हैं आपके 4 एंड 9, जिसमें आपको पावर को 2 से डिवाइड करना है। आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वो 1 2 3 4, साइकिल कंप्लीट होती है तो 4th नंबर के नंबर को आप रखेंगे, साइकिल नहीं कंप्लीट होती है तो आप जो भी रिमाइंडर आएगा उस वैल्यू को रखेंगे। तो इस तरीके से आप साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन सही कॉन्सेप्ट ना पता होने की वजह से हमें ये क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और कोई अदर तीसरा मेथड नहीं है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना होगा कि किसी नंबर की साइक्लिसिटी क्या है और ये थ्योरम क्या है। इस कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी चीज़ में क्लैरिटी ना मिली हो या क्वेश्चन आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। बाकी आपको कंटेंट कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए एंड मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।